उनकी ये गलती थी कि ये तो बानर है, क्या बिगाड़ेगा, क्या नुकसान करेगा, लेकिन अंत क्या था? अंत क्या था कि उसने पूरी लंका जला दी। जी ये कोई साधारण बानर नहीं है। जी। हनुमान जी को साधारण बानर समझा, इसलिए भव्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक सूर्य न्यूज हरियाणा और एफएचएल टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रणाम हिंदुस्तान, मैं मनदीप पंडित। अभी हमारे साथ है अरुण दत्त, जो कि बालसमंद से जिला पार्षद भी रहे हैं, भाजयुमो के जिला प्रधान भी रहे हैं और अब प्रदेश कार्य समिति में सदस्य हैं और अग्रोहा मंडल के प्रभारी हैं। अरुण जी, स्वागत है। धन्यवाद। आदमपुर उपचुनाव शुरू हो चुका है, सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 2 उम्मीदवारों ने नामांकन भी कर दिया। आपके उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई और कांग्रेस से जयप्रकाश आ रहे हैं, इनेलो से कुंडाराम नंबरदार आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने आपके भूतपूर्व नेता सत्येंद्र सिंह पर दाव लगाया है। तो कहाँ पाते हैं आप भव्य बिश्नोई को इस फाइट में? देखिए, भव्य बिश्नोई एक नवयुग लड़का है जी और सबसे युवा है, और आज के टाइम में हिंदुस्तान में जो युवाओं का जो योगदान है, हर चीज से कोई भी क्रांति देश में हुई है, जी जी उसमें भी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इनका अनुभव काम आएगा। इनका जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो इनको काम आएगा। और कह रहे थे कि विदेश में पढ़ाई करके आए, उनकी जो पढ़ाई करके आए हैं, वहाँ की जो शिक्षा लेके आए वो इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको टाइम मिला है करने का। और मेरे को सुना था कि भी नया लड़का है वो, लेकिन विपक्ष एक गलती जरूर कर रहा है इसमें, जी क्योंकि जब रावण की लंका जली थी तो हनुमान जी ने लंका जलाई थी। जी रावण जी की ये गलती थी, जो रावण थे उनकी ये गलती थी कि ये तो बानर है, क्या बिगाड़ेगा, क्या नुकसान करेगा, लेकिन अंत क्या था? अंत क्या था कि उसने पूरी लंका जला दी। जी जी ये कोई साधारण बानर नहीं है। जी। हनुमान जी को साधारण बानर समझा, इसलिए भव्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक सूर्य परिवार से, सूर्य भी विचारधारा से, जो बीजेपी की विचारधारा है उनसे रिफाइंड होकर निकलेंगे। लेकिन पहले तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा देती है कि भ्रष्टाचार का दूसरा नाम भजनलाल परिवार है, कुलदीप बिश्नोई विदेशों में रहते हैं, हल्के को टाइम नहीं देते हैं और इस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने भी लगाए। कुलदीप बिश्नोई ने भी कहा कि ये सरकार सबसे निकम्मी है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, विनाश पुरुष है मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री को यहाँ तक कहा। भव्य बिश्नोई ने भी स्वयं कहा कि 600 दिन पूरे हुए, ये विनाश के दिन है, कोई काम नहीं हुआ है। और अब आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट थमा दिया है जो भारतीय जनता पार्टी को उनका पूरा परिवार पानी पी कर पूछता है। देखिए, जब आप विपक्ष में होते हैं, जी विपक्ष की राजनीति करते हैं, तो क्या करते हैं कि बिना तोल मोल के हम बातें बोल देते हैं। जी जी हो सकता है वो बिना तोल मोल की बातें उस टाइम वेव में बोल गए हों, जी लेकिन हम सिर्फ व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते कि वजनदार का, कभी भी भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष की कभी बात नहीं करती। हम बात करते हैं राजनीतिक विचारधारा की। हमारी विचारधारा जिसको पसंद आई उसका स्वागत है, चाहे कुलदीप जी हो, चाहे राविंदर जीत हो, चाहे चौधरी रणबीर सिंह हो, चाहे अन्य कोई भी जो नेता जो बीजेपी में है, हम उसको अपना कार्यकर्ता मानते हैं, अपना नेता मानते हैं। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता धर्म, जाति, संप्रदाय की बातें करके वोट बांटते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब ये जो हमारा क्षेत्र है, जो आज जहाँ की चुनाव की आप बात कर रहे हैं जी इसके अंदर मैक्सिमम लोग, क्योंकि हम तो कोई जातिवादी की बात नहीं करते, हम तो हमारा तो एक ही नारा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लो और सबका विकास करो। कहाँ जाति पाति इसमें? हमारा तो नारा ही है, सबका साथ सबका विकास, जाति पाति में बात ही नहीं करते। आज मैं बात करता हूँ, आप गोरखपुर में चले जाओ, गोरखपुर जो हमारे योगी जी का, हमारे जो मुख्यमंत्री वहाँ, उनका पुराना संसदीय क्षेत्र है। जी जी जब वो उनका खुला दरबार चलता था तो मैक्सिमम अल्पसंख्यक लोग आते थे जी उसमें, सिख समाज के भी हैं, मोहम्मदन लोग भी हैं, बहुत से लोग आते थे और उनके काफी वोटर भी हैं। जी जी और बीजेपी की नीतियों ने, जैसे हमारा 3 तलाक है, वो अल्पसंख्यकों को बड़ा मंजूर, मतलब खुश है उस चीज से भी, उनके पक्ष में जो कानून है, ऐसे ऐसे कानून बनाए। कहाँ इसमें जाति धर्म कहाँ आता है? सबके सुख की बात करते हैं, चाहे कोई भी समाज। पिछले लोकसभा चुनाव में जो 3 उम्मीदवार थे, कांग्रेस से भव्य बिश्नोई, आपके अपने उम्मीदवार ब्रिजेंद्र सिंह और अपना जननायक जनता पार्टी के वो इनेलो में थे दुष्यंत चौटाला, सारे उम्मीदवार आपकी पार्टी में ही आ गए हैं। तो आप सब नेताओं को डराकर धमकाकर वही सीडी, सीआईडी, ईडी, इनकम टैक्स, इनका रेड का वो दिखाकर विपक्षी आरोप लगाते हैं कि उनको धमकी देते हैं। अभी अभय चौटाला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एक राजनेता को फोन आया ईडी का कि उनसे पूछा गया कि भाई आपके यहाँ पे रेड पड़ेगी, बोला जी मैंने तो 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, तो बोला जी सॉरी रॉन्ग नंबर। देखिए, ये तो एक छोटी मोटी कहने की कहावत और छोटी छोटी चुटकुले टाइप की बात है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र में आपको किसी को नॉमिनेट नहीं करते। जी
लोकतंत्र में इलेक्टेड होते हैं। अब अगर हमारी विचारधारा गंदी है तो आप मत चुनो, जनता को चुनना है। जी जी। जनता हमारी विचारधारा अच्छी लगी जनता चुनेगी, उसमें कहाँ ईडी आती, कहाँ हमने तो ये नहीं कि भी आपको डर दिखा के वैसे शामिल कर लिया। हम चुनाव कराएंगे, प्रॉपर लोकतंत्र का तरीका अपनाएंगे, अगर लोगों को लगा कि इनकी विचारधारा ठीक है हमें वोट देंगे। इसमें कहाँ ईडी काम करती है। हाँ, चुनाव ना हो हम वैसे खींच रहे हैं, अपने पास बिठा दें, ईडी की कहो कुछ भी कहो, हम तो प्रॉपर चुनाव कराते हैं, लोगों को मौका देते हैं, पब्लिक को मौका देते हैं, विपक्ष को मौका देते हैं, आइए खुल में चुनाव लड़ें। इसमें कहाँ ईडी काम करती है। क्या कारण है कि कोई भी जो भ्रष्ट नेता है उसके खिलाफ आरोप लगते हैं, जांच एजेंसियां उस पर अपना शिकंजा भी कसती है, जांच बिठाती है, और वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है वो पाक साफ हो जाता है, और वो ये है कि भी गंगा में नहा लिए तो पाप कट गए। इसी तरीके से अगर आप भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लेते हैं तो वो बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, और भ्रष्टाचार का जो आरोप होते हैं वो सब नेग्लेक्ट करती है। नहीं, ये बिना बेवजह की बात है, इनमें कोई कम नहीं है। मैंने कहा कि जो लोकतंत्र में है वो सब कुछ खुला है, न्यायपालिका उनके लिए खुली है। अगर आपको लगता है कि कार्यपालिका गलत कर रही है तो आप न्यायपालिका में चले जाइए, बहुत से मौके हैं। आपको लगता है कि सरकार गलत कर रही है, आप न्यायपालिका में चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोकतंत्र को विपक्ष की कोई मुद्दे है नहीं, इधर उधर की बातें करते हैं। क्या कारण है कि करण सिंह गानोलिया जो शुरू से भारतीय जनता पार्टी में थे वो पार्टी छोड़कर चले गए रुष्ट होकर, जबकि ये एक तय होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति में होता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो पार्टी बहुत कम छोड़ता है। करण सिंह गानोलिया क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, क्या कारण है? देखिए, करण सिंह जी का हमें भी दुख है, वो चले गए, क्योंकि पार्टी ने उनको पूरा मान सम्मान दिया। मुझे याद है 2014 में उनको लक्ष्मण लड़वाया था। आदमपुर से विधानसभा से टिकट दिया था। हालांकि उनका खुद का जो क्षेत्र पड़ता है वो हिसार में रहते हैं, और जी। खुद का गांव बुगाना है। जी। इसके बावजूद भी पार्टी ने उनको सम्मान दिया, आदमपुर से टिकट दिया। चेयरमैन भी बनाया। इसके बाद माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया जी। आपके इसमें हरियाणा सरकार में। जी। तो इस बात का हमें भी दुख है, क्यों चले गए, कैसे, मान सम्मान में तो कोई कमी नहीं थी। तो उनको मनाने की कोशिश नहीं की भारतीय जनता नहीं, खुद बात की है इनसे, बात की है कि संगठन ने बात की है कि भी बताओ क्या कमी है। लेकिन कई बार आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि भी पता नहीं आप क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि उनको टिकट का लालसा दी गई होगी, आपको कांग्रेस टिकट देगी आप आइए पार्टी। ऐसा हो सकता है, कांग्रेस ने तो बहुत से लोगों को ऐसे बुला के ऐसे बुलाया है कि आप हो सकता है आपको टिकट मिल जाए, प्रलोभन तो दिया है। आप भी दावेदारी कर रहे थे पहले भी आदमपुर से, और कब आपको लगता है कि पार्टी आपको ये जिम्मेवारी सौंपेगी कि आप भी आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ें? देखिए, मेरा जो क्षेत्र है आदमपुर है, प्रॉपर बालसुर का रहने वाला हूँ मैं। मेरा बड़ा विलेज है। आज ही मेरे ख्याल से मेरे गांव से मैंने अभी मीडिया में देख रहा था कि सुकुराराम नंबरदार हाँ जी, हाँ जी। हमारे फैमिली तालुका था, उनको टिकट दिया है। हम्म। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये कोई जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ तो पहली बार जो एमएलए का चुनाव लड़ता है वो मुख्यमंत्री बनता है। जी। मनोहर लाल जी उसका उदाहरण है। पहली बार जो लोकसभा लड़ता है वो प्रधानमंत्री बनता है, जी। हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसका उदाहरण है। और योगी जी भी का ऐसा उदाहरण है कि पहली बार उन्होंने बाद में चुनाव लड़ा, जी। उनको मुख्यमंत्री बना। तो यहाँ तो पता नहीं किसकी किस्मत जाग जाए, कार्यकर्ताओं संगठन विचारधारा की लड़ाई। तो हम पद के पीछे नहीं भागते, हम विचारधारा के, जो हम जिसकी जो हमारी विचारधारा पसंद करते हैं हम उसके साथ, चाहे वो कुलदीप सिंह क्यों ना हो। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे अरुण दत्त, जो कि जिला भाजपा में एक महत्वपूर्ण नेता है। सर, धन्यवाद। थैंक यू।